दोस्तों ये जो टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूं ये बहुत ज्यादा सीरियस है। मैंने इन द पास्ट भी कवर किया है लेकिन रुकता नहीं हूं, दोबारा से बात करने का मौका मिला है एक बार, और ये बहुत जरूरी है हम सभी के लिए कि हम बचें। जो ये ऑनलाइन लोन बांटने वाली एप्लीकेशंस है ना, जो पैसा बांटती फिर रही हैं, ये कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा रहे हैं इनके लिए, और बहुत एक अलग ही टाइप की दुनिया है इन एप्लीकेशंस में। एक बार आप फंस जाएं उसके बाद, तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, लाइक शेयर आप कीजिए प्लीज, ताकि एटलीस्ट ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंचे। और हम बात करते हैं यही जो लोन वाला पूरा सिस्टम चल रहा है इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। आपको दोबारा एक बार बताना चाहूंगा मैं सभी को कि जो लोन वाला सिस्टम है ना ऑनलाइन, कितना इजी है। जो बोलते हैं कि एप्लीकेशंस हैं, बस 2 क्लिक में तुरंत 5,000 का लोन, तुरंत 10,000 का लोन, तुरंत एक आपको बस एक अमाउंट अगर चाहिए तो क्विकली मिल जाएगी। दोस्तों ये एप्लीकेशंस कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है ना, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। अब कई बार क्या होता है, बहुत से लोग, हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी है, और अक्सर आप समझेंगे कि अलग अलग सिचुएशंस के लिए इंडिविजुअल्स को पैसे की जरूरत पड़ सकती है, और कई बार अमाउंट इतनी ज्यादा भी नहीं होती है कि आपको एक बैंक से उसके लिए लोन लेना पड़े। अमाउंट होती है छोटी। अब अक्सर हम क्या करते हैं, वी जस्ट बोरो फ्रॉम फ्रेंड्स या आसपास से। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके पास में एक एप्लीकेशन है जहां पे आपको वन टच करके लोन सीधा आपके पेटीएम में या जो भी आपका अकाउंट है यूपीआई में कहीं से भी आपको मिल जाएगा, तो आपको लगता है कि यार ये बड़ी सही चीज है, मुझे करना ही क्या है, मुझे तो अभी बस पैसे चाहिए थे 2-4 हफ्ते के लिए, तो मैं यहीं से ले लेता हूं लोन अपना। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बैंक लोन के लिए एलिजिबल भी नहीं होते, जिनका एक प्रॉपर जो है वो स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, तो उनको जरूरत पड़ जाती है। एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत बार जो है वो इनका शिकार बन जाते हैं, जहाँ पे घर से वो पैसे मांगना नहीं चाहते या मांग नहीं पाते, और उनकी एक रिक्वायरमेंट है, भाई कहीं पे खर्चा हो गया क्या। और ये जो स्कूल कॉलेज लाइफ में बहुत कॉमन चीजें हैं कि आपको एक 2,000 रुपये चाहिए, कहीं से 1,500 चाहिए, 5,000 चाहिए, वॉट। अब यहाँ पे प्ले स्टोर पे ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, काफ़ी तो सरकार ने डिलीट भी करी है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये आपको प्रॉमिस करती है कि आपको तुरंत पैसा दे देंगे, बस आपको कुछ नहीं करना, इंस्टॉल करो, 2-4 क्लिक मारो और बस आपको तुरंत ही पैसा आ जाएगा, अप्रूवल वगैरह आपका सब हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो गेम है इनका वो बहुत खतरनाक है। ये जब आप ऐप को इंस्टॉल कर रहे होते हो तो आपसे ढेर सारी परमिशंस मांगती हैं, जो आपको देनी ही पड़ती हैं, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब यहाँ पे होता है एक्सेस फॉर कैमरा, गैलरी, फॉर फाइल्स, फॉर माइक्रोफोन, लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स, सभी जो ये परमिशंस है ना, ये आप उस ऐप को दे देते हो। अब जब आपने साइन अप किया, सब कुछ हुआ, आपको पैसा मिल जाता है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि पैसा देती नहीं है, बट असली डर्टी गेम उसके बाद शुरू होता है, जहां पे अब पैसा आपको मिल गया है। अब जब रीपेमेंट की बात है ना, तो ये लगाती है बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, सुपर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि आपको पता भी नहीं होता है। आपसे बाद में जब ये पैसे वसूलने के लिए जब आपको फॉलो अप करती है, इट्स अ वेरी डर्टी गेम। काफी लोकल छोटे मोटे जो होते हैं बदमाश, वो आपको फोन करेंगे, वो धमकाएंगे, वो आपसे मतलब एक क्या बोलूंगा मैं, बेकार लैंग्वेज में बात करेंगे, और वो आपको जिस मतलब तरीके से आप समझ लो जो सबसे गंदा तरीका हो सकता है, उस तरीके से आपसे वो पैसे बाद में मांगेंगे कि भाई आपका इतना ड्यू है, इतना इंटरेस्ट है, ये हो गया है, पैसा कब, पैसा कब, पैसा कब। अब भाई एक बात आप खुद सोच के देखो, जिस इंसान ने एक लोन लिया था, या वो सोच के उसको जरूरत थी पैसे की, 5,000 की, 10,000, 2-4 कुछ भी एक अमाउंट है, अब वो तुरंत तो कैसे दे देगा, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि उसकी सिचुएशन अगर इतनी अच्छी होती तो वो शायद लोन लेता ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। अब उसकी मजबूरी थी, अब उसको लगता है कि ठीक है ये ऐप दे रही थी, उसने वो सोच के वो चीज पे भरोसा तो कर लिया, बट अब होता है इनका गंदा गेम स्टार्ट। पहली बात तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगेंगे। दूसरी बात ये, क्योंकि इनके पास में आपकी फोन बुक की पूरी एक्सेस है, ये जानते हैं आपके बारे में सब कुछ, आपके फोन की सारी परमिशन इनके पास में है, आपकी गैलरी इनके पास में है, ये आपके कॉन्टैक्ट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल अब अपने रिलेटिव्स के नाम जो हैं वो अपन ऐसे सर्च करते हैं ना, चाचा चाची, पापा मम्मी, भाई बहन, जो भी है, हमने ऐसे कॉन्टैक्ट्स में अपने नाम रखे होते हैं। ये आपके दोस्तों को, आपके एम्प्लॉयर्स को, आपके रिलेटिव्स को गंदे गलत मैसेज भेजने वाले हैं, आपके बारे में जो है वो बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड करने वाले हैं इन चीजों को, आपकी गैलरी से आपकी फोटोज को उठा के उनको मॉर्फ करने वाले हैं, और फिर आपको ब्लैकमेल भी करने वाले हैं, और वो फोटोज सर्कुलेट भी करने वाले हैं। और ये होता है, ये हुआ है लोगों के साथ, आप इस चीज को मजाक मत समझिए।
और उसके बाद में दे विल मेक श्योर कि आप एक ट्रैप में फंसो, और जो वो आपसे अमाउंट मांग रहे हैं बदले में, वो जो आपको बोलते हैं कि भाई अब आपको इतना इंटरेस्ट लग गया है, ये आपकी पेनल्टी हो गई है, ये वो करके रैंडम, मतलब दिया 2000 वसूल ले 20,000। और बंदा उस टाइम पे क्या करेगा? उसके रिश्तेदारों में, उसके दोस्तों में, उसके पूरे सर्कल में, उसकी पूरी कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में ये मैसेज सर्कुलेट हो चुका है। सोचो आपकी एक सोशली इंसान का माइंडसेट कहां रहेगा उस टाइम पे। और ऐसे मैंने देखा है काफी केसेस में कि पीपल हैव कमिटेड सुसाइड एज वेल। और ये सच है, ये झूठ नहीं है, मतलब ये रियलिटी है दोस्तों। और आप आज अपने आसपास अपने जिनको भी आप जानते हैं उनसे पूछेंगे तो किसी न किसी ने ऐसा इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस शायद क्या पता कभी फेस भी किया हो। और इससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि उनकी जो भी डिमांड है आप उसको फुलफिल करो, और वो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो दे विल कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग। लेकिन इसका एक और तरीका भी है, और वो है कंप्लेंट करना। 1930 नंबर पे कॉल लगा के या फिर cybercrime.gov.in पे जाके कंप्लेंट रजिस्टर करके, बिकॉज या लोकल थाने में जाओ, पुलिस स्टेशन पे जाओ, वहां पे कंप्लेंट करो। बिकॉज कई बार लोग कंप्लेंट नहीं करते इस डर से कि यार और मतलब मेरी क्या जो है वो इंसल्ट हो जाएगी या कैसा पूरा बदनामी हो जाएगी। बट आप अगर नहीं कंप्लेंट करोगे तो वो तो आपको तंग करते ही रहेंगे, और काफी लोगों को तो काफी एक्सट्रीम केसेस तक जो है वो परेशान किया जाता है। बहुत ज्यादा सोशल हैरेसमेंट किया जाता है, फोन कॉल्स के चलते, मैसेजेस भेज के, फोटोज को एडिट करके, वीडियोस को एडिट करके, उसमें आपका जो है वो उनको पता है आपके कॉन्टैक्ट्स में कि कौन क्या कैसे किससे आप बात कर रहे हो, क्या वो सब चीज़ों को लेके ये बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमको एक अवेयरनेस की जरूरत है कि पहली बात तो आपको ऐसे किसी ऐप का शिकार होना ही नहीं है। यू हैव टू स्टे अवे। पैसा चाहिए दोस्त से मांग लो, पैसा चाहिए कहीं आसपास से अरेंज कर सकते हो, कहीं बैंक से मांगो जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं उनके थ्रू, अनऑफिशियली आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी है। अगर और वर्स्ट केस से वर्स्ट भी हो जाए तो भी प्लीज ऐसी किसी ऐप को तो इंस्टॉल करके पैसा मत लो वहां से, बिकॉज इट्स अ रियल रिटी गेम अहेड। तो आपको शायद इमेजिन करके ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे थोड़ा ना होता होगा, बट ऐसा ही होता है। दिस इज द ओनली थिंग। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ फैलाओ इसको चारों तरफ और एक अवेयरनेस आई थिंक हम स्प्रेड कर पाएँ। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।